सत श्री अकाल और प्रणिपात आप सभी को हमारे ये इंडिया एजुकेशन सर्विस के एक प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपका ये मैथमेटिक्स जो कि हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ किए थे, उस चैप्टर का नाम था एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जान रहे थे। उसको हम लोग कुछ हद तक पढ़े थे और वो हद अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। वो आर्टिकल जो कि आर्टिकल मेरा एक 5.1 और 5.2 था, जिसके अंदर एक भूमिका और इस एपी के बारे में कुछ इतनी सारी बातों को जाने थे। ये सारी बातें आप जो देख रही हैं या फिर देख रहे हैं, ये सारे सब इसके पहले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 का ये बात किया गया है। ये सब है क्या? ये सब एपी के बारे में है। ये एपी किसी लड़के का नाम या फिर कोई अन्य व्यक्ति का नाम नहीं है। ये एक मैथमेटिक्स का एक मशहूर चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका नाम, जिसमें ये सारी बातों को बताते हुए यहाँ तक कि इसको बताया गया था, जिसमें आपका एक ये सार्व अंतर निकला था, जो कि ये 3 तरीके के निकले थे। ये, है ना? उसके बाद फिर कहा गया था कि ये फिर अगले पार्ट में मिलेंगे, जो कि इसमें जो बच-खुचे गए बातें हैं, उसको खत्म कर देंगे। तो ये पार्ट उसी का है, जो कि कुछ इसके अंदर बच गई है बात, उसको पूरा करेंगे। ठीक है? तो बिना विलंब किए हुए आज की इस पार्ट को स्टार्ट किया जाए। ओके? लेट्स गो। देखेंगे अब, जब आपको एपी के बारे में बताया गया था, तो इसकी परिभाषा में एक बात किया गया था कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित होता है। ओके, ये बात कहा गया था। तो इसमें कुछ आपको उदाहरण दिया गया था, वो उदाहरण आपका ये था। एक तो ये था, ठीक है, और एक ये था, जिसमें एक व्यवस्थित, एक निश्चित नियम के क्रम में व्यवस्थित है ये, जो कि इसको ऐसे बढ़ाते हुए ले जा रहे थे, यहाँ पे डॉट 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 लगाए थे। ठीक इसके सेकेंड वाले एग्जाम्पल में एक ये था मेरा एक कुछ कुछ इसमें ये लगा हुआ था, निश्चित नियम के अनुसार ये भी क्रम में है, वो भी क्रम में है और व्यवस्थित किया हुआ है। तो इसमें भी कुछ बढ़ाते हुए गए, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, लेकिन लास्ट में यहाँ कुछ रह गया आपका। तो उस समय एक डाउट उठना चाहिए था। वो डाउट ये कि पहले वाले एग्जाम्पल में इसको डॉट डॉट करके छोड़ा गया, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में डॉट 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 कर एक जगह पे सीमित कर दिया गया। तो इसका कुछ कारण होना चाहिए था। उसको हाँ डाउट ये उठना चाहिए था, ऐसा क्यों कि पहले एग्जाम्पल में डॉट डॉट करके यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये आगे भी बढ़ते जा रहा होगा। तो अब नीचे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर एक इसका सीमा रह गया कि यहाँ से ये अब आगे नहीं जा रहा है, डॉट 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 पीछे जा रहा है, उसके बाद यहाँ तक रुक जा रहा है ना? तो इसका अब हम लोग जानते हैं कि एपी जो होते हैं वो कितने प्रकार के मिलते हैं, प्रकार। ठीक है, तो आज के हेडिंग में आपका यही होने वाला है। डालिए। तो आज के हेडिंग में पहले प्रकार को जानने से पहले इसके जान लेते हैं कि इसको कितनी तरह से वर्गीकरण किया जाता है। कहने का मतलब एपी का एपी का वर्गीकरण करने जा रहे हैं, वर्गीकरण। ठीक है, ये करने जा रहे हैं, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ एपी, ये कहा जाता है इंग्लिश और हिंदी में ये। यानी कि वर्गीकरण हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग का बहुत सारा एपी मिले और उस एपी में सबका गुण कुछ अलग अलग की तरह दिखे। कहने का मतलब क्या कि आपके घर में मेहमान है, तो मेहमान अगर आते हैं तो मेहमान एक जैसे नहीं आते होंगे। मेहमान में कुछ बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, कुछ छोटे आदमी भी आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं, कुछ युवक भी आते हैं। तो वैसे मेहमान को आप लोग वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण के अनुसार ही उनका खान पान व्यवस्था आप करते हैं। तो इस एपी का भी व्यवस्था उस तरीके से किया जाएगा। एपी तो बहुत तरह के हो जाएंगे, बहुत सारा एपी होता है। तो उस एपी का हम लोग वर्गीकरण करेंगे उसके गुण के हिसाब से, यानी कि उसका एक प्रैक्टिस होगा, प्रॉपर्टीज होगा, उस गुण के हिसाब से उसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसकी गुण को देखा जाए तो इसमें कितने गुण पाए गए हैं, तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसमें दो चीज आ रहा है। क्या दो चीज आ रहा है? देखिएगा, एक इसमें ये दो 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 ये निकल रहा था ना, ये क्या निकल रहा था, ये दो चीज निकल रहा था। एक कॉमन डिफरेंस निकल रहा था,
कॉमन डिफरेंस निकल रहा था। ठीक है, इसको क्या कहा गया था हिंदी में? सार्व सार्व अंतर कहा गया था, यानी कि इसको सूचित डी से किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर एक डी निकल रहा है, यानी कि सार्व अंतर। दूसरा चीज इसके अंदर क्या निकला था? तो यहाँ पे आने वाले जितने भी यहाँ पर ये जो चीज है, संख्या है, इनको कुछ कहा गया था, बताइए क्या क्या कहा गया था? तो वो पद कहा गया था। ठीक है, तो दूसरी चीज इसमें पद आया, यानी कि इंग्लिश में टर्म और हिंदी में पद, ये दो चीज आया था। तो इसका वर्गीकरण हम लोग इसी के हिसाब से करते हैं, एक कॉमन डिफरेंस और ये टर्म, इसके अनुसार हिंदी में इसका सार्वंतर और उसका पद के अनुसार करते हैं। लिख दे क्या हिंदी? लिख ही देते हैं, चलिए, पद और इसको सार्वंतर, सार्व अंतर। ठीक है, ये दो के हिसाब से किया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एनसीईआरटी में इतने तो बात तो बताया नहीं गया है, तो आपको थोड़ा सही तरीके से बताकर आपको बता रहे हैं, ताकि इसमें कुछ है ना, आप हासिल कर सके इसकी ज्ञान को, इसके बारे में समझ सके, क्योंकि एनसीईआरटी में संक्षिप्त में लिखा हुआ रहता है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये दो दो चीज के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है, एक सार्व अंतर, एक पद के अनुसार। ठीक है, सार्व अंतर के अनुसार इसके आते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार? सार्व अंतर के अनुसार इसके इसके 3 प्रकार, 3 प्रकार होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें बीच में ऐसे लगा देते हैं। दूसरा चीज क्या? पद के अनुसार बताइए, तो पद के अनुसार आपके इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्या? चलिए, ये हुआ, ये हुआ। पद के अनुसार कितने प्रकार में आते हैं? तो पद के अनुसार इसके 2 होते हैं। ठीक है, पद के अनुसार, यानी कि इसके 2 प्रकार प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें तो 3 हो गया, इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। कौन कौन इसमें हो जाता है? एक हो जाते हैं, एक इसमें पहले इसकी बात कर देते हैं। इसमें किसकी कौन कौन आता है? तो पहला आता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। दूसरा इसमें आता है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी और दूसरा इनफाइनाइट एपी एपी। किसके अनुसार? इस पद के अनुसार। ठीक है, पद के अनुसार इसके 2 हो गए। इसके हिंदी में बताया गया, तो एक को हिंदी में कहते हैं परिमित और दूसरे को कहते हैं अपरिमित। हिंदी में परिमित, परिमित एपी बोल लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? अपरिमित, अपरिमित एपी। एपी नहीं लिख रहे क्योंकि ऊपर एपी लिख दिया गया है। एपी का मतलब समझ ही रहे होंगे, एपी का हो गया समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर इसके 2 परिभाषा आपको जानना होगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है। इसके अनुसार कितने होते हैं? तो इसके अनुसार 3 होते हैं, दिखाई गया है। तो ये सार्व अंतर के अनुसार होता है। तो इसमें कौन कौन आ जाता है, थोड़ा इसकी अब बात कर लेते हैं। आइए, इसकी भी बात हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले खुद आ जाते हैं एपी। एपी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर दूसरा में आ जाते हैं इसमें एचपी, जीपी, जीपी। इसका क्या होता है बताते हैं, डोंट वरी। अब तीसरा इसके प्रकार हो जाते हैं कॉमन, ये सार्व अंतर के अनुसार, जीएचपी, एचपी। ये 3 चीज, ये 3 चीज क्या होते हैं? एपी। एपी का आप लोग पढ़ ही रहे, एपी ही के बारे में हो रहा है, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। ये 10th में पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है 11th में, और ये पढ़ा जाता है 11th नहीं, 11th ही में पढ़ाया जाता है, और भी पढ़ा जाता है। इसको 11th में उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ज़्यादा आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिल जाएगा एचपी के बारे में। ये तो उसको रहने दीजिए। ओके, ओके। इसका फुल फॉर्म बताइए। इसका फुल फॉर्म तो हम लोग जानते ही हैं, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका एपी का हो गया। जीपी का क्या होता है? तो जीपी का होता है जियोमेट्री, जियोमेट्री प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन। और एचपी का क्या हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का क्या हो जाता है, हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हो जाता है। ठीक है, इसकी हिंदी थोड़ा बताइए तो आपको बताते हैं हिंदी। हाँ हाँ, इसकी हिंदी लिखिएगा। इसकी हिंदी क्या है, सबसे पहले एपी। एपी का आप लोग जानते हैं समांतर समांतर श्रेणी। उसके बाद आपका जियोमेट्रिक, इसका होता है क्या, जियोमेट्रिक नहीं, इसको बोला गया है जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक कहा गया है। ठीक है, थोड़ी गलती हो गया है। इसको बोला जाता है गुणोत्तर, गुणोत्तर श्रेणी, ये। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या होता है, इसका होता है हरात्मक हरात्मक श्रेणी, ये होता है। ठीक है, समझ में आया बात, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग को अभी क्या बताया गया, सार्व अंतर के अनुसार जो इसका वर्गीकरण होता है, इसके प्रकार 3 होते हैं, एपी जीपी एचपी। एपी जीपी एचपी 3 तरीके के नाम है, ये 3 लड़के का नाम समझिए या 3 इंसानों का नाम, एपी जीपी एचपी, एपी जीपी एचपी। ठीक है, पद के अनुसार फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको फुल फॉर्म ये, हिंदी में ये, हिंदी में ये, ऐसा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर ये परिमित और अपरिमित का क्या मतलब है, परिमित और अपरिमित का यहाँ पर ये मतलब है कि इसमें ऐसे समांतर श्रेणी होते हैं जो कि सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसमें इसमें एपी सीमित होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें असीमित होते हैं, यानी कि इसमें सीमित नहीं होते, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें ऐसे करके लिख देते हैं, इसमें एपी असीमित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप ये 2 एग्जांपल को देखिए, देख रहे हैं, इसमें पद चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या, कि इसमें आपको पता चल रहा है कि ये संख्या कहाँ तक जाके रुक रहा है, नहीं, यानी कि ये कहाँ है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, मतलब बहुत दूर तक है, जिसमें हमको पता नहीं चल रहा है इसकी सीमा कहाँ तक गया हुआ है। तो ऐसी एपी को, ये जो एपी है जिसमें सीमित ना हो, इसको कहा गया है फाइनाइट एपी। सीमित होते हैं, सीमित होते हैं मतलब ये इसमें चला जाएगा, वो जो है ना इसमें होते हैं असीमित, इसमें असीमित है, इसमें सीमित नहीं है, तो ये इसमें आ जाएगा इनफाइनाइट। 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये किसमें आया, इसमें जो सीमित होता है, इसमें सीमित पता भी चल रहा है कि इस एपी को कहाँ तक छोड़ा गया है, यहाँ तक, तो ये आएंगे इसमें फाइनाइट एपी में। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कितना, 45 43 41 39 डॉट 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 31, क्योंकि ये यहाँ तक क्या है, सीमित है, और इसमें सीमित नहीं है। बात पता चला, कोई यहाँ तक की दिक्कत समझने में, कोई परेशानी नहीं। तो ये इतनी बात आपको जो बताया गया है वो सब इसके अंदर की बातें हैं, इस आर्टिकल के अंदर की बातें। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कि इस पे बेस्ड, इतनी जो बातें जानी उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा मिलेगा। तो इस पे क्वेश्चन यानी कि प्रश्न उसको आपको ऐसे मिल सकता है कि इसमें ए निकालने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न में ए मांगेगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है डी मांगे। ठीक है, हो सकता है अगला पद मांग ले, अगला पद ये भी मांग सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ए डी ये सब क्या है, ए डी क्या है, तो आपको बताए थे कि शुरुआत का, ये जो शुरुआत का होता है ये ए है, ये ए है। ठीक है, अगला वाला क्या है, ए प्लस डी होता है, इसकी भी बात होगा, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात होगा। ठीक है, ए क्या कहता है, कहलाता है, तो ए पहला वाला पद कहलाता है A1 A2 ये बताए थे इसके पहले वाले पार्ट में, ये A1 है, ये A2 है, A3 A4 है। ठीक है,
तो इसमें कैसे एक एपी दिया गया है, एपी कैसे दिया गया है देख लीजिए कैसे दिया गया है। ठीक है, कैसे दिया गया है देखेंगे। ये दिया गया है 6 9 12 15 डॉट 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 ये गया है, ये असीमित है, यानी कि इसमें आ रहा है, अपरिमित में आ रहा है। ठीक है, तो इसके ए डी और अगला पद बताइए। तो अगला पद निकाल देते हैं। अगला पद कितना निकालने के लिए ये भी बोला जा सकता है, 4 निकालना है 5 निकालना है। तो ए बराबर बहुत इजी है, ए शुरुआत में पद इसका कितना है 6, पहला पद 6 है, तो ए निकल गया 6। डी कैसे निकाला जाता है, तो डी निकाला जाता है कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाकर, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाकर डी निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा वाला पद इसका क्या है 9 है, इसके A1 क्या है 6 है, घटाकर कितना निकला है 3 निकल रहा है, यानी कि डी बराबर 3। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डी बराबर 3। ओके, अगला पद निकालिए 4। तो इसमें हमको पता चल गया ना, डी क्या बताया सार्वंतर, यानी कि इसमें प्लस का 3 हो रहा है, इसमें प्लस का 3 हो रहा है, इसमें प्लस का 3 हो रहा है, तो अगला 3 निकालिए। तो अगला 3 निकालते तो इसमें प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, एक हो गया, एक 18 हो गया, कॉमा इसमें अगला 3 जोड़िए तो 18 3 कितना होता है 21। फिर अगला एक और निकालिए, अगला अगला फिर प्लस 3 चढ़ेंगे 24 निकलेगा, तो यहाँ पर 3 निकाल दिए, अगला पद 3 निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले टाइप का ये हो गया। तो अब अगले आपको पाठ में मिलेंगे। आज की जो बातें हैं वो यहीं तक सीमित करते हैं, जो इतनी बताए गए और ये एक उदाहरण जो दिए सो। फिर अगले अब पाठ में मिलेंगे एक एक्सरसाइज, इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज हमारा आने वाला है प्रश्नवाली 5.1, उसको लेकर अब मुलाकात होगी। अभी फिलहाल इसकी रिवीजन कीजिए और उस हो सके तो उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं, अनुमति दीजिए मुझे जाने का। जय हिंद, जय भारत।